नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। हम सीजीपीएससी, व्यापम, रेलवे, एसएससी सभी एग्जाम की एक यूनिफॉर्म तैयारी कर रहे हैं दोस्तों कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनके कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं आपको परसेंटेज वाले टॉपिक्स क्लियर करा रहा हूँ जो आपके डेली ऑनलाइन क्लासेस आपके 7:30 to 8:30 के बीच में लगते हैं हमारे चैनल में। तो आप हमारे चैनल में जुड़कर डेली आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, लाइव सेशंस। हफ्ते के 6 दिन में रहता है, एक दिन हमारा टेस्ट रहता है। तो टेस्ट के दिन आप संडे को टेस्ट रहता है आपको, तो संडे को आप टेस्ट दे सकते हैं जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में कुछ बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस बताए थे और उनके हमने कंसेप्ट देखे थे, बैकग्राउंड देखे थे, परसेंटेज मतलब होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत, प्रति मतलब पर, सैकड़ा। 100 में अगर हम बातें करते हैं, 100 के रिस्पेक्ट में हम बातें करते हैं तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो को आप जरूर देखिए, उससे आपके कंसेप्ट से बैकग्राउंड क्लियर होंगे। आज हम इसके एप्लीकेशंस पे बात करेंगे कि हम इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर करते हैं। तो प्रतिशत के एप्लीकेशंस आपके होते हैं। पहला आपका परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाते हैं आपके, जैसे कि आपके पाई चार्ट पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, या आप बार अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको परसेंटेज चेंज मिलेगा। मेंसुरेशन पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर भी कितना परसेंट चेंज आया उसको आपको पूछा जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर, मैं बोलता हूँ कि एक आदमी जो भी इनकम है उसकी 100% मान लेते हैं, उसमें से 10% बचाता है तो खर्चा कितना परसेंट किया, 90% किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कराऊंगा अभी मैं, इनकम एक्सपेंडिचर वाले। उसका इलेक्शंस वाले पूछता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक जीता एक हारा। आपके चुनाव भी आ रहे हैं, अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो चुनाव वाले प्रॉब्लम्स भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस चुनाव में इतना वोट डाला गया, इतने लोग थे, तो क्या है इस टाइप के। तो चुनाव वाले प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा दोस्तों। उसके बाद आपको कराऊंगा इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन वैल्यूज। जैसे बोलता है, जैसे अभी आपके सब्जी लेने जाएंगे आप, अभी आप टमाटर लेने गए हैं, मान लेते हैं 100 रुपये किलो है, तो 100 रुपये किलो रहेगा तो आप आदमी क्या करता है, कंजप्शन कम कर देता है। वहीं पर अगर 10 रुपये किलो आएगा तो झोला झोला लेके आते हैं सबके सब। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपका प्राइस ड्रॉप हुआ है तो आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, कंजप्शन बढ़ेगा। अगर प्राइस इंक्रीमेंट है तो कंजप्शन जो है डाउन रहता है। तो ये महंगाई वाले प्रॉब्लम्स भी करते हैं कि अगर आपके मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो कंजप्शन में कितना परसेंट की कमी की जाए कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, क्योंकि हमारी इनकम तो कांस्टेंट है ना दोस्तों। अगर आपके प्राइस किसी चीज़ का बढ़ रहा है तो उसका कंजप्शन डेफिनेटली कम होगा। अगर प्राइस कम हो रहा है तो कंजप्शन बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। जो नहीं खाओ अभी खाल चालू कर देते, ठीक। उसका देखो एरिया एंड वॉल्यूम प्रॉब्लम्स, बोलता है कि एक आयात है, उसके लंबाई और चौड़ाई में इतने परसेंट की कमी की गई, वृद्धि की गई, तो एरिया में क्या परिवर्तन होगा, एक वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा। तो इस टाइप के मेंसुरेशन वाले प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। उसके बाद मैसलेनियस जो टॉपिक्स हैं आपके बच जाएंगे, उसको भी कराऊंगा दोस्तों। तो ये कंप्लीट लेक्चर आपको मिलेगा। आपके इस जो परसेंटेज की सीरीज है उसमें स्टेप बाय स्टेप करके इन प्रॉब्लम्स को लूँगा। आज हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको मैं करा रहा हूँ। उसके बाद आपको इन एप्लीकेशंस वाले प्रॉब्लम्स को भी कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करने वाले सभी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि सीजीपीएससी एडीए एग्जाम में 2003 में पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। चलिए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा कि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है। एक नंबर है, कोई भी नंबर है, n मान लेते हैं, उसका कितना परसेंट, 60%। अब किसको जोड़ रहे हैं, उसके 60% को 60 में जोड़ने पर तो वही संख्या मिल रही, मतलब n मिल रही है। बस यही तो आंसर है दोस्तों। बस इस तरीके से आपको वर्ड्स को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। किसी संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या n है। अब बस आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। n गुणा 60/100, परसेंटेज को 1/100 लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। 1 0 कट गया, +60 = n। आप पूरे में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 टाइम्स ऑफ n
ये 10 और इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 6 टाइम्स ऑफ n प्लस 600 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ n। तो 6 में से 10 में 6 गया कितना बच गया 4, 600 बराबर 4 टाइम्स ऑफ n। यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 15 चौक 60। इस तरीके से यहाँ n का मान कितना हो गया 150। अब देखिए 150 आपके किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से हमको बनाना रहता है। तो आपको अगर इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, आपको ऑप्शन में इतना 150 आ रहा है और आप 1 से लेकर 4 तक देख रहे हैं, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, फिर से एक बार चेक करोगे, तो यहीं पर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो सही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर, इसका इनमें से कोई नहीं भी तक ऑप्शन है ना, इंटेंशनली आपसे ऐसा क्वेश्चन वो करता है। चलिए दोस्तों, इस तरीके से हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था SI भर्ती परीक्षा में 2000 SI पेपर में आया था। SI पेपर प्री एग्जाम में आया था आपका 2011 में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है। 30 सेकंड, चलिए जल्दी 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको, बना के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सबको। 3/4 ऑफ 600 ऑफ 60% इज इक्वल टू वाट। आपके ऑप्शन इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। चलिए जल्दी से आपको बना के बताना है कि इस क्वेश्चन कैसे करना है। जितने लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि भाई आप 7:30 में टू 8:30 के बीच आपका डेली मॉर्निंग में आपका लाइव सेशंस रहते हैं। आप लाइव सेशंस अटेंड कीजिए, आपको पूरे क्लास वाली फीलिंग आएगी, कोचिंग वाली आपको फीलिंग आएगी। फ्री में आपको ये सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन रहिए दोस्तों। इस टाइम आप मेरे से कुछ चीज़ समझ में आए तो पूछ भी सकते हैं लाइव चैट में जाके। तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट्स करेंगी, तो आप डेली लाइव सेशंस अटेंड करेंगे। जितने लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि 7:30 में आपका पर डे लाइव सेशंस रहते हैं। और एवरी संडे, कल सैटरडे है, उसके बाद आपको है ना संडे को आपको टेस्ट देना है, जो कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको ज्वाइन ऑनलाइन टेस्ट करके दिखा रहा होगा, वहाँ पर जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरी संडे 10 to 11, 10 to 10:30 आपका टेस्ट होता है। ये टेस्ट आपको देना है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, इसको आपको देना है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए कर रहे हैं दोस्तों, आप इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए, जिन लोग से बन गया वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में आंसर दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, अटेंटिव रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप अपने करियर को लेकर फोकस्ड रहिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इसकी। अगर आप डेली मेहनत करते हैं तो ये आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे देखते हैं। आप देखिए 3/4, 3/4 ऑफ मतलब गुणा 600, ऑफ मतलब फिर गुणा, इसका हिंदी मतलब क्या होता है 60/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 एकम 15 चौक 60, 15 छिक्का 90 गुणा 3, तो कितना होगा 9 3 27, 270 इसका करेक्ट आंसर। इन लोग से आंसर आ गया, वेरी गुड, सी इस तरीके से। तो आपका SI भर्ती पेपर होता है, CG व्यापम लेता है, उसके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आज मैं CG PSC और CG व्यापम से रिलेटेड क्वेश्चन को करा रहा हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद मैं आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके SSC रेलवेज में भी आते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन SI पेपर 2011 में सेम पेपर में आया था। किसी संख्या का 25% कितना है 20 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। चलिए जल्दी से बताइए, 30 सेकंड में दे रहा हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। लाइव सेशंस हैं, आप लाइव सेशंस के फ़ायदा उठाइए और बहुत अच्छे से आपको करना है, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और साथ में आप आंसर भी दे जाते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं जिन लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको बोलूँगा कि 7:30 में आप रेडी रहिए। 7:30 to 8:30 में आपका क्लास लग जाता है। और ज़्यादा इफेक्टिव ये होगा कि आप एक दिन पहले जो पढ़ाया हूँ लेक्चर्स, उसको एक बार रिवाइज करें कि मैंने कल क्या पढ़ाया था। उसके बाद आप पढ़ने बैठिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। आप क्लास के पहले, क्लास के दौरान, क्लास के बाद एक बार, 3 बार पढ़ने का हैबिट डालिए, आपको
मेमोराइज हो जाएगा हर चीज़ें, आप भूलेंगे नहीं, इससे आपकी इफिशियंसी बढ़ती है। चलिए जल्दी से इसका बना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं लाइव चैट में देख रहा हूँ सबको कि आंसर दे रहे हैं कि नहीं। चलिए जिन लोग से आंसर आ गया वेरी गुड। अब जिन लोग से नहीं आए देखिए 25%, अगर ये 25% 20 है तो अगर इससे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो 100% बराबर इससे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते 80, तो 80 डायरेक्ट हमारा निकल गया ना, ये नंबर निकल गया। अब ये नंबर देखिए पहला ऑप्शन ये है, तो बी केयरफुल, हमको ये नंबर नहीं पूछा है, हमें उस संख्या का 40% पूछा है। तो 80 क्रॉस 40/100 दैट इज द आंसर 8 चौक 32। तो 32 हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको बनाना है। जिन लोग को समझ नहीं आया देखिए x का पद कितना परसेंट 25%, तो 25/100 बराबर 20 है। 25 से कम 25 चौक 4, तो x का मान कितना हो गया 80 हो गया, 4 दूनी 8 80 हो गया। अब उसका 40% तो गुणा 40/100, तो इस तरीके से 32 आ जाएगा। जिन लोग को शॉर्टकट पता है 25% मतलब 1/4, तो 100% बराबर कितना 4 से गुणा भी कर सकते हैं। तो जिसको जैसा सही लगे उसे बनाइए, जितना जल्दी आप बनाएंगे उतना जल्दी आपके आंसर आते हैं। टाइम का दिक्कत है दोस्तों, सब बन सभी जाता है लेकिन हमको दिए गए समय में बनाना है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी तो आपका जॉब गारंटीड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका CGPSC छत्तीसगढ़ PSC एग्जाम 2012-13 में पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरीके से है, यदि किसी संख्या के 20% के 2/5 भाग का 5/12 भाग 252 है तो संख्या क्या है। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फास्ट इसको बना के बताइए 30 सेकंड्स। इसके लिए भी आपको 30 सेकंड का समय भी दे रहा हूँ कि 0.03 का 5% क्वेश्चन मार्क कॉमा है, 0.05 का कितना परसेंट है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका CG व्यापम छात्रावास अधीक्षक 2014 में पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आपको बना के बताना है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। चलिए जल्दी से फास्ट दोस्तों। अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट और अच्छी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट्स लाएँ और आपको इसका बेनिफिट मिले। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, इन्होंने नहीं किया है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलिए जिन लोग का आंसर आ गया वेरी गुड, जिन लोग का आंसर नहीं आया देखिए दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। किस संख्या मान लेते हैं x का मतलब फिर क्या होगा मल्टीप्लाई का 20% मतलब गुणा 20/100 के मतलब फिर से गुणा का 2/5 भाग का 5/12 भाग कितना है बोल रहा है 252 है। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा आपका। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 एकम 2 छिक्का, ठीक है। 10 और 6 तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा देखिए दोस्तों, केवल 2 बचा है, तो x = 2 को यहाँ डिवीजन कर दीजिए, 2 एकम और 2 से 2 30 टाइम्स चला जाएगा। अब इसका देखिए 0, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 5 6 0 इसका करेक्ट आंसर आएगा। जितने लोग का आंसर आ गया वेरी गुड। तो ये आपका CGPSC में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके प्री के एग्जाम कुछ महीनों बाद हैं, फरवरी में होता है प्री का एग्जाम, तो उसके लिए आपको बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको एवरी डे सोमवार से हमारा शनिवार तक डेली क्लासेस लग रहा है 7:30 पे। उसके बाद संडे को हम फ्री ऑनलाइन टेस्ट रखे हैं, संडे को आपको टेस्ट देना है दोस्तों। तो कल आपको टेस्ट देना है 10 बजे, आप रेडी रहिए। 10 बजे आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा ज्वाइन ऑनलाइन टेस्ट, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन करेंगे तो 10 बजे एग्जैक्ट पेपर चालू हो जाता है, 10:30 में ख़त्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आधे घंटे का पेपर आता है, आप बिल्कुल दीजिए। ये आपके एवरी मंथ आप 3 से 4 पेपर आपका हो रहा है हर मंथ में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जिन लोगों ने 8 पेपर पूरा दिया है उनको बहुत मज़ा आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है चीज़ें,
जो भी चीज़ें आपको डाउट है आप हमारे फेसबुक पेज एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी, एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी फेसबुक में सर्च करेंगे और टारगेट CGPSC 2017 ये पेज है हमारा। इस चैनल में जाके, इस पेज में जाके आप वहाँ पर टेस्ट सीरीज का लिंक वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैं इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप टेलीग्राम लिंक में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब नीचे क्वेश्चंस दिया गया है, उसको आपको बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। 0.05 का 0.03 का मतलब गुणा 5% मतलब 5/100। अब किसके बराबर बोल रहा है? 0.05 के मान लेते हैं कितने परसेंट के बराबर है? x% के बराबर है। x% मतलब 1/100, 100 कट गया। अब 0.05 मतलब कितना होता है? देखिए 100 से 100 कटा दिया, मैं हटा दिया इसको, फिर यहाँ से 100 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 बन जाएगा। अब यहाँ से 100 हटा दिया तो ये 5 बन जाएगा इस तरीके से। तो ये 5 से ये 5 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो 3% के बराबर है दोस्तों, 3% के बराबर है। ये आपका आंसर है, जो कि आपके छात्रावास अधीक्षक पेपर 2014 में पूछा गया था। बहुत आसान है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कुछ अलग नहीं है जो कंपटीशन एग्जाम में आपके आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना कोई एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, ना होगा दुनिया में कभी। जितना रेलवे दीजिए, आप SSC दीजिए, CGPSC दीजिए, वापम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए। आप इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से भी अगर आप गेट का पेपर देते हैं, UPSC का पेपर देते हैं, तो आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना अभी तक कोई एग्जाम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके CGPSC 2016 का क्वेश्चन लिया हूँ मैं, और CGPSC ACF 2016 का क्वेश्चन लिया हूँ। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड है, बल्कि तो नहीं। A का B% 10 है, तो A का मान कितना होगा? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। X को X के X% से भाग दिए जाने पर X प्राप्त होता है, तो X का मान क्या होगा? चलिए, 2 क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बना के बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो मैं लगभग सभी क्वेश्चन CGPSC और वापम के जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद ये टाइप 1 थे, जिसमें आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस और कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चंस कवर होते हैं। अब उसका टाइप 2 में हम जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, इतना ज़्यादा है, इतना कम है, इस टाइप से क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे कि आपके एरिया, वॉल्यूम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेली लाइफ में हम कैसे प्रतिशत का उपयोग करते हैं। चलिए, तो जिन लोग से बन गया वेरी गुड दोस्तों। देखिए, जिन लोग से नहीं बना, देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चंस को। आपको क्या करना है, देखिए हमको नंबर से कोई मतलब नहीं है कि क्या दिया है, A दिया है, B दिया है, सीधे इससे मतलब है। हमको कंसेप्ट से मतलब है कि A का मतलब होता है गुणा, B% मतलब B/100 बराबर कितने बोल रहे हैं? 10 है, 10 लिख दीजिए। तो यहाँ से अगर A का मान आप निकालेंगे तो 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा ये। और ये B को यहाँ नीचे लेगी तो A/B, यही हमारा आंसर है। देखिए कितना आसान है, देखिए दोस्तों इस तरीके से। बहुत जल्दी से इसको बना लीजिए, जल्दी से इस तरीके से बनता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं x को x के x% से भाग दिए जाने पर x प्राप्त होता है, तो x क्या है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है कि भैया बोलना क्या चाह रहे हो तुम। अब तो इससे ध्यान देंगे तो आप पता चलेगा कि x को, ये अलग चीज़ है, x के x% ये अलग चीज़ है, से भाग दिए जाने पर ये कितना मिलता है? x मिल रहा है। तो पहले इसको अलग अलग कर लीजिए। x को लिख लिए भैया
x के x% मतलब x का मतलब गुणा, x% मतलब x बटे 100 से भाग दे दो। चलो भैया खुश हो जाओ, भाग दे दिए x। अब देखिए दोस्तों, ये एक x से ये x कैंसिल हो चुका है, अब बटे का बटे ऊपर चला जाता है, तो ये इस तरीके से है, x बराबर हो जाएगा, ये बटे का बटे ऊपर चला जाएगा, 100 बटे x मिल गया। अब x को इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया है, x का 100 का रूट मतलब, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो आंसर आ जाएगा आप इस तरीके से। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, थोड़ा सा भैया देख लो ना, एक बार क्वेश्चन को समझ लो कि पूछना क्या चाह रहे हो भैया तुम। x को x के x% से भाग दिया, तो ऐसा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसको स्प्लिट कर लीजिए, x को मतलब x को किससे भाग दे रहे हैं, x के x% से, ठीक। अब क्या, x को x के x% से भाग दे रहे हैं, अब क्या आ रहा है x, बस इस तरीके से। तो आपके चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अब चलिए, अब नेक्स्ट हम लेवल में बढ़ते हैं, एक लेवल बढ़ाते हैं, और हम उस टाइप के प्रॉब्लम करेंगे कि इतना प्रतिशत वृद्धि हुआ, इतना प्रतिशत कमी, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया हुआ है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल के बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, ये आपका सीजी व्यापम 2009 में पूछा गया था, 4 घंटे 30 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है। 4 आवर 30 मिनट टाइम जो वाट% ऑफ 1 डे। आपके ऑप्शन इस तरीके से है। चलिए, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आपको बताना है ABC, 30 सेकंड्स। फास्ट दोस्तों, ये आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। अभी तक मैंने आपको जितने बेसिक्स दिए हैं उसमें से ये आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करते हैं प्रतिशत वाले। चलिए, तो आपको आंसर देना है, चाहे गलत दीजिए सही, उससे मतलब नहीं रहता है, आपको आंसर देना है दोस्तों। लाइव चैट में जाके आपको आंसर देना है। इससे आपके जो भी गलतियां होंगी उसको अभी आप सुधार सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में जाने तक आप बहुत सारे टेक्निक्स सीखेंगे जिससे आपसे एग्ज़ाम में जाते जाते आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा जिन लोग से आंसर दिया, जिन लोग से आंसर नहीं दिया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से कैसे बना सकता हूँ। अब ये बताइए 4 घंटे और 30 मिनट, तो इसको 4 से ही 1/2 घंटा लिख सकता हूँ ना। 30 मिनट मतलब 1/2 घंटा, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9/2। अब एक दिन में कितना घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब उसको गुणा कर दीजिए 100 से, बस ये तो आंसर है दोस्तों। तो देखिए 9/24 दूनी कितना हो गया, 48 हो गया दोस्तों। 2 को इधर गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 हो गया, गुणा 100। अब कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ अप्रॉक्सीमेशंस। आप 48 को अगर राउंड अप कर दूँ मैं 50 में, तो इस तरीके से 50 हो जाएगा। 50 से कम 50 दूनी, तो 9 दूनी कितना हो गया, लगभग ये 18 के करीब आ रहा है। तो 18 कौन सा ऑप्शन में है, 18 के करीब यही ऑप्शन में है ना। देखिए तुरंत बन जाता है। अगर आप 48 से डिवाइड करेंगे थोड़ा तकलीफ होगा दोस्तों। तो जल्दी से आपको बनाना है तो अप्रॉक्सीमेट कर लीजिए। आपने नीचे वाले वैल्यू को बढ़ाया है तो आपका आंसर थोड़ा सा कम होगा, तो जस्ट इसके बाद वाला आंसर लेंगे। तो 18 सही 3/4 इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को बनाते हैं तो आपके आंसर जल्दी आएंगे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही मजा आने वाला है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम डेली लाइफ में कैसे इसके उपयोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हम एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर करते हैं परसेंटेज। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है कि प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, मतलब प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है। ये क्वेश्चन आपके स्टैक्स में भी आते हैं, बार ग्राफ वाले भी आते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपके प्रायिकता, पाई चार्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके पूछे आते हैं कि प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ पहले के कंपैरिजन में, अभी कंपैरिजन में। तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है परसेंटेज चेंज। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल होता है कि कोई व्यक्ति अपने आय का इतना प्रतिशत खर्च करता है, इतना प्रतिशत बचाता है, तो कितना % सेविंग होगा उसका, इस तरह के क्वेश्चंस। तो इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं इससे। उसके बाद आपके इसमें इलेक्शंस वाले प्रॉब्लम्स आते हैं दोस्तों, कि इसमें इलेक्शंस में कैसे हम इस चीज़ों को करते हैं।
ठीक है दोस्तों।